हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉसम एकेडमी। बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की हिंदी का चैप्टर 10। ठीक है, हमने चैप्टर 10 पढ़ा था नेताजी का चश्मा। ओके, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। नेता सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? मतलब जो चश्मे वाला था वो सेना में नहीं था, कोई आर्मी मैन नहीं था, कोई सोल्जर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। ठीक है, मतलब जो चश्मे वाला था वो सेना में नहीं था, सोल्जर नहीं था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति थी। ठीक है, और जो हमारे वीर वीर जवान है उनके उनके लिए उसके मन में सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेता की मूर्ति पर अवश्य लगाता। ठीक है, इसलिए उसे जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अपनी तरफ से एक चश्मा मूर्ति पर जरूर लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, इसी भावना को मतलब इसीलिए उसे लोग क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ठीक है, क्यों? हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? ठीक है, हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुके हैं और उनके समान अब देश प्रेमी कोई बचाना था। ठीक है, मतलब हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? उन्हें क्या लगा कि जो कैप्टन है वो तो मर चुका है और अब उस कस्बे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश प्रेमी हो। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। उसके मर जाने के बाद हालदार साहब को लगा कि अब समाज में किसी के भी मन में नेताजी या देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे उन्हें उसे क्या लगा, हालदार साहब को क्या लगा कि जो कैप्टन है वो तो अब मर चुका है, तो अब उस कस्बे में कोई भी देशभक्त नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेताजी की तस्वीर पर चश्मा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दे। ठीक है, मतलब अब कोई भी देशभक्त नहीं है जिसके मन में देशभक्ति की भावना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख देखिए। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश में की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। ठीक है, मतलब जो मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगा था वो उससे हमें ये बताता है कि आज भी हमारे देशभक्तों, आज भी जो नई पीढ़ी आ रही है हमारे देश में, उनके मन में जो उनके मन में जो वीर जवान है, वीर शहीद लोग हैं, उनके लिए देशभक्ति की भावना उनके मन में आज भी है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। मतलब अगर उनके पास कोई भी साधन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? सरकंडे का चश्मा, मतलब जो बच्चे का चश्मा है वो उन्होंने मूर्ति पर लगा दिया। इसी से हमें पता चलता है कि उनके मन में, उनका जो मन है वो, उनके मन में सच्चे हृदय की भावना है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। ठीक है, मतलब इससे हमें ये उम्मीद मिलती है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके पास अगर कोई साधन नहीं भी होगा तो भी वो हमारे देश के लिए क्या करते रहेंगे? काम करते रहेंगे। ठीक है, ग नंबर देखिए। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? ठीक है, उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा मूर्ति पर, इतनी सी बात पर वो भावुक क्यों उठे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहना दिया। मतलब कोई भी साधन नहीं है, फिर भी देखिए किसी बच्चे ने कितना अच्छा काम किया कि उसने क्या किया कि सरकंडे का जो चश्मा है, बच्चों का जो खिलौने वाला चश्मा है, वही मूर्ति को पहना दिया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। ठीक है, मतलब इसी बात से हमें क्या पता चलता है कि आज भी हमारे देश में देशभक्ति जीवित है।
भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। ठीक है, मतलब अगर जो बड़े लोग हैं उनके मन में तो देशभक्ति है, लेकिन किसी बच्चे ने उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया, सरकंडे का चश्मा, यही देखकर जो हालदार साहब थे वो क्या हो गए थे, भावुक हो गए। ठीक है, प्रश्न थर्ड देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा और कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। ठीक है, मतलब हमारे जो देश है उसका क्या होगा कि जो वीर जवान, जो शहीद, जो हमारे सोल्जर है वो अपनी घर गृहस्थी, अपनी जवानी, अपनी लाइफ सब कुछ कुर्बान कर देते हैं इसके लिए, हमारे देश के लिए, और उसपे भी जब लोग हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, मतलब उन लोगों पर हंसती है, तो ऐसे हमारे देश का, हमारे खून का क्या होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देशभक्तों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है, मतलब जो देशभक्त है उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ, सर्वस्व मतलब सब कुछ देश को समर्पित कर दिया, सब कुछ देश को दे दिया। आज जो हम स्वतंत्र देश में आजादी की सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, मतलब जो हमारे शहीद जवान, वीर शहीद जो जवान है, उन्होंने जो भी हमारे देश के लिए किया, आज जो हम देश में स्वतंत्र है, ये उन्हीं की कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण हमारा जो देश है वो आजाद हुआ है। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो ये बड़े ही दुख की बात है। ठीक है, मतलब उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया और फिर भी अगर हम उन पर हंस रहे हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। ठीक है, मतलब लेखक ने किया, जो हमारे वीर जवान जो शहीद हुए, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, उन लोगों पर जो लोग हंसते हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। और ऐसे लोगों के बारे में सोचते हुए भी ऐसे जो लोग हैं वो ऐसा इन सब तरह ऐसी भावना रखते हैं, वो लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। और लेखक ने उन्हीं लोगों पर जो अपना गुस्सा है वो व्यक्त किया है, मतलब अपना गुस्सा दिखाया। प्रश्न फोर्थ देखिए, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, मतलब पान वाले का जैसे हमें बताया गया है वैसे ही उसका एक आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, पान वाला पूरी पान की दुकान, पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान, सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान। ठीक है, मतलब जो पान वाला है उसकी पूरी दुकान किसकी है, पान की ही दुकान है, और सड़क के चौराहे की कॉर्नर पर उसकी दुकान है। वह काला तथा मोटा है, उसकी तोंद भी निकली हुई है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वही दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है, वह बातें बनाने में माहिर है। ठीक है, ये हमें पान वाले के बारे में बताया गया है कि पान वाला की दुकान है और उसकी सिर्फ पान की ही दुकान है। चौराहे के कॉर्नर पर उसकी दुकान है और वो काला सा मोटा है, उसकी तून भी निकली है, उसके सर पे थोड़े से ही हेयर है और वो ग्राहक को पान बना कर देता है। और दूसरी तरफ उसका मुंह भी पान से भरा हुआ होता है, और ज्यादा पान खाने के कारण जो उसके होठ है, उसके लिप्स है वो बहुत उसके लिप्स रेड है और कहीं कहीं ब्लैक भी हो गए। और उसका जो नेचर है वो मजाकिया है और वो बातें बनाने में भी बहुत ही माहिर है। ठीक है, ये हमें पान वाले के बारे में बताया गया है, इसी तरह से आपको पान वाले का फोटो बनाना है। ओके, प्रश्न 5 देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा खोज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ठीक है, मतलब जो पान वाला जो जो कैप्टन है उसके बारे में क्या कहा पान वाले ने कि वो लंगड़ा है और वो क्या जाएगा खोज में, वो तो पागल है पागल। हमें इस बारे में अपनी अपनी राय बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो कि अति गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है, मतलब पान वाले ने कैप्टन को क्या कहा है कि वो तो लंगड़ा है और पागल है, ये बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के
वे सभी गुण मौजूद थे जो कि पानवाले में या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। ठीक है, मतलब जो कैप्टन है उसमें देशभक्ति की वो सारी क्वालिटी है जो पानवाले में और उस कस्बे के किसी भी दूसरे व्यक्ति में नहीं थी, जो कि पानवाले में या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वो भले ही लंगड़ा है पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। ठीक है, मतलब वो भले ही लंगड़ा था लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी कि वो कभी भी नेताजी को बिना चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पानवाले से अधिक सक्रिय है, मतलब पानवाले से ज्यादा अच्छा है, विवेकशील है तथा देशभक्त है, बुद्धिमान है और देशभक्त है। ठीक है, प्रश्न 6 देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें कुछ दो से तीन पात्र दिए गए हैं उनमें कौन सी विशेषता व्यक्त करते हैं। तो क नंबर हमें दिया है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमें हालदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। चलिए देखते हैं हमें हालदार साहब की कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। ठीक है, मतलब वो डेली उत्सुक रहते थे कि नेताजी का चश्मा अब कौन सा होगा, अब कौन सा होगा। वो हमेशा नेताजी के चश्मे को देखने के लिए उत्सुक, एक्साइटेड रहते थे। ठीक है, नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे। ठीक है, मतलब नेताजी को वो चश्मा पहना, जो कैप्टन चश्मा पहनाता था, ये ही देशभक्ति देखकर भी वो खुश होते थे, क्योंकि वो स्वयं देशभक्त थे। ठीक है, क्यों खुश होते थे? क्योंकि वो खुद भी एक देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। ठीक है, मतलब जो कैप्टन है, कैप्टन के प्रति उनके मन में क्या थी? श्रद्धा थी। प्रश्न ख देखिए, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पान वाला भावुक तथा संवेदनशील था। ठीक है, कैप्टन के मर जाने पर वह ठीक था। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। ठीक है, मतलब जो पान वाला था वो भावुक था और उसे जब पता चला कि कैप्टन मर गया है तो वो कैप्टन के मर जाने से बहुत दुखी भी था और उसके मन में कैप्टन के लिए स्नेह भी था। भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है, मतलब भले ही उसने कैप्टन जब जीते जी जब कैप्टन था तब उसने कैप्टन का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके मन में कैप्टन के प्रति क्या था? स्नेह था। ठीक है, कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो भी कैप्टन की जो देशभक्ति को देखकर वो खुश था। कैप्टन याद आने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसे कैप्टन याद आया तो उसकी आंखों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। ग नंबर प्रश्न देखिए, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। वह देशभक्त था, नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपन्नता के कारण वह नेताजी को स्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था। ठीक है, मतलब जो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए वो नेताजी को स्थायी चश्मा, प्रॉपर चश्मा, जो चश्मा होना चाहिए वो नहीं पहना पाता था। इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा ही देता था। इसलिए वो अपनी अपनी तरफ से उनकी मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता था, कोई ना कोई चश्मा तो लगा ही देता था। प्रश्न 7 देखिए, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। ठीक है, मतलब जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा होगा उन्होंने क्या इमेजिन किया होगा कि कैप्टन कैसा होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था तब तक वो उसे एक फौजी की तरह मजबूत और बलशाली समझते थे। मतलब उन्हें क्या लगता था कि जो कैप्टन है वो एक फौजी होगा और बहुत ही मजबूत और बलशाली होगा। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। ठीक है, मतलब जैसे एक फौजी अपनी लाइफ को जीते हैं वैसे ही वो भी अपना जीवन जीता होगा। उन्हें लगता था
फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं, और उन्हें क्या लगता था कि जो कैप्टन है वो फौज में होगा, इसलिए उसे लोग कैप्टन कहते हैं। प्रश्न 8वां देखिए, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो चौराहा होता है, मेन स्क्वायर होता है, वहां पर किसी ना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति जो लगती है उसका प्रचलन है, मतलब मूर्ति लगती ही है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमने हमारे चौराहे पर, स्क्वायर पर आप लोगों ने देखा होगा, जो महान व्यक्तियों की मूर्ति लगी होती है, उसके कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए। ठीक है, मतलब लोगों को अप्रिशिएट करें और उन्होंने जो जो काम किए उनके काम को याद करने के लिए भी उनकी मूर्तियां लगाई जाती है। उन महान व्यक्तियों के त्याग तथा बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से। ठीक है, मतलब वो महान है, जिसकी भी मूर्ति लगाई, उन महान व्यक्तियों का त्याग, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, ये सब याद रखने के उद्देश्य से लगाई जाती हो। उनके गुणों को याद करने तथा समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से। ठीक है, मतलब इन उद्देश्य से लगा सकते हैं कि उन लोगों को याद किया जाए, समाज में ऐसे कई और लोग आए आगे चलकर तो जैसा उन्होंने काम किया है वैसा करें, और उनके सम्मान के उद्देश्य से भी लगा सकते हैं। ख देखिए, ख नंबर है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? देखिए, इसका आंसर है, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आजाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ को प्रधानता दी, तो दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की। ठीक है, मतलब हम कौन सी लगाना चाहेंगे? अगर आप इसके अदर में भी कोई मूर्ति लगाना चाहते हैं तो अब अपनी तरफ से आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैंने राइट किया है वही आप राइट करें। अगर आप और कुछ सोचते हैं कि आपको किसी और की मूर्ति लगाना चाहिए तो आप वो भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर देखिए, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? ठीक है, मतलब वो जो मूर्ति लगाई है उसपे, उस मूर्ति के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मूर्ति के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व होने चाहिए, जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरे करने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हमने कोई मूर्ति लगाई है तो उस मूर्ति के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और क्या क्या होनी चाहिए तो चलिए देखते हैं। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, मतलब हमें उस मूर्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो जो मूर्ति लगाई है वो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान ना हो। ठीक है, मतलब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से जो मूर्ति हमने लगाई है उसका कोई भी अपमान ना करे। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। ठीक है, हमारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम हमेशा उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। ठीक है, प्रश्न 9 देखिए, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम को प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। ठीक है, मतलब बेटा हमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो सीमा पर जो तैनात होते हैं, जो बॉर्डर पर जो आर्मी जो लोग तैनात, जो वहां पर बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, सिर्फ वही देश प्रेम नहीं, उन्हीं के मन में देश प्रेम नहीं होता है। हम भी ऐसे कई सारे काम जो हमारे डेली रूटीन में ऐसे कई सारे काम कर सकते हैं जिससे देश प्रेम प्रकट हो, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। ठीक है, मतलब जो सार्वजनिक चीजें होती है उनको नुकसान न पहुंचाना,
पर्यावरण का ध्यान देना, ऐसे ही हमें और सारे कई उल्लेख लिखने, ऐसी और कुछ चीजें भी बतानी। चलिए देखते हैं। हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। ठीक है, मतलब हम भी हमारे देश के प्रति कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, और इससे हम ये भी साबित हो सकता है कि हम भी एक सच्चे देशभक्त हैं। तो कौन कौन से काम हो सकते हैं? जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, समाज के कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन और धन से सहयोग करना। ठीक है, प्रश्न 10 देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चोड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ठीक है, मतलब ये जो बोली है ये स्थानीय बोली है। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, नॉर्मल हमारी जो नॉर्मल हिंदी है उसमें आपको राइट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए, मतलब कोई अगर ग्राहक आ गया और उसे चौड़ी फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाए, तो वो क्या करता था, तो उसे मूर्ति चौखट दे देता और उसकी जगह दूसरा लगा देता। ठीक है, मतलब क्या करता कि जो अगर कोई ग्राहक है, तो कस्टमर है, उसे चौड़ी फ्रेम का चश्मा चाहिए था, तो कैप्टन क्या करता था, मूर्ति से वो चश्मा निकालता और वो ग्राहक को कस्टमर को दे देता और मूर्ति पर क्या करता था, दूसरा चश्मा लगा देता। ठीक है, प्रश्न 11 देखिए। भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। इसका आंसर देखते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं, मतलब जो नॉर्मली वर्ड होते हैं, जो फेमस होते हैं, वो जल्दी ही लोगों को समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा का भावाभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, साथ ही भाषा में प्रवाहमयता आ जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए। सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे वाक्य बनाइए। तो निपात क्या होता है बेटा, ये जब हमारी ग्रामर की क्लासेस रहेगी तब हम कंप्लीट करेंगे, अभी हम इसमें से निपात वर्ड छाटना है। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। ठीक है, इसका आंसर देखिए। तो माँ ने तुम्हें जो काम दिया